और ये पक्का है कि जो भी दोषी है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो इस जांच से बच नहीं पाएगा। क्या अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं कर लिया जाना चाहिए था? जो सजा कानून देगा वो तो मिलेगी ही, लेकिन राम के साथ गद्दारी की सजा भी इनको मिलने वाली है। क्या जब दान चोरी की जांच चली रही है तो जमीन घोटाले की भी जो बातचीत चल रही है, जो आरोप लग रहे हैं, क्या उसकी भी जांच हो जानी चाहिए? नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राम मंदिर में दान चोरी, इस मामले को लेकर देश भर में उबाल है, सियासत भी हो रही है, लेकिन इन सबसे अलग आक्रोश राम भक्तों में है कि आखिरकार इस तरीके से दान चोरी कैसे हो गई। हमारे साथ इस समय सुरेंद्र जैन जी जुड़ रहे हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर। धन्यवाद राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। पहला सवाल तो यही है कि विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरीके से मंदिर आंदोलन को खड़ा किया, मंदिर बना, ट्रस्ट बना, और इस समय दान चोरी का विवाद, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो गया जो कभी होना नहीं चाहिए था और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हो गई, या फिर अव्यवस्था रह गई? चढ़ावे में चोरी हुई है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और जब पूरा देश इस मंदिर के निर्माण के लिए खड़ा होकर आंदोलन कर रहा था और बाद में मंदिर के निर्माण के लिए जिस प्रकार का योगदान समाज ने बढ़ चढ़ कर दिया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के दिन भी देखने को मिलेंगे। दुर्भाग्य है, कुछ व्यवस्थाओं में चूक रही होगी, जांच चल रही है, और ये पक्का है कि जो भी दोषी है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो इस जांच से बच नहीं पाएगा। उसको सजा मिलेगी, और कठोरतम सजा जो कानूनी प्रावधानों की हो सकती है, उससे वो बच नहीं पाएगा। ट्रस्ट को देखने की एक बड़ी जिम्मेदारी जो चंपत राय पर थी, सुरेंद्र जी, मैं उस पर आता हूं सीधे। क्या अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं कर लिया जाना चाहिए था? इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि खुद चंपत राय सवालों में है, खुद उन पर निगरानी में लापरवाही का आरोप लग रहे हैं, अनदेखी उन्होंने की, यह बात साबित होती जा रही है। ट्रस्ट ने ही एक प्रक्रिया बनाई है, और वो प्रक्रिया यह है, प्रारंभ में केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर इस ट्रस्ट की रचना की थी। वही लोग थे इस ट्रस्ट में जो राम जन्मभूमि आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है जिन्होंने। और इसी के अंदर यह है कि यदि कोई सदस्य त्यागपत्र देता है या किसी कारण से जाता है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट विचार करके उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त करता है। यह बैठक में होता है, किसी उसमें नहीं हो सकता। और जितने भी संत इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, कोई कर्नाटक में है, कोई पुणे के अंदर है, कोई अयोध्या के अंदर है, उन सबके अपने कर्मकांडों के या कथाओं के भी कार्यक्रम बने हुए हैं। इसलिए यह सोचकर ही उन्होंने 6 जुलाई तय की है। अब 6 जुलाई तो नजदीक आ गई है, अविलंब निर्णय लिया जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। नहीं जैन जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि चंपत राय सालों तक विश्व हिंदू परिषद के बड़े और प्रमुख चेहरे रहे हैं, और आप और उनकी निगरानी में, या कह लीजिए उनकी देखरेख में ही, या उनकी एक बड़ी भूमिका थी जो देशव्यापी अभियान चला था चंदे के लिए। तो सिर्फ ट्रस्ट की जिम्मेदारी ये कहकर ऐसा लग रहा है कि आप पल्ला झाड़ रहे हैं, या विश्व हिंदू परिषद पल्ला झाड़ रहा है कि ट्रस्ट देख लेगा। हम पल्ला नहीं झाड़ रहे, अपनी जिम्मेदारी से हम बचना नहीं चाहते। हमने आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है, हम कैसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकते? लेकिन जैसे ही चोरी का मालूम चला, चंपत जी ने एसआईटी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री को कहा। एसआईटी गठित होते ही जिनके नाम आए उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। और एक मैं राकेश जी ध्यान दिलाना चाहूंगा, उस एसआईटी की रिपोर्ट में 8 नामजद लोग हैं, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की है उसमें एंड अदर्स शब्द भी है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जांच के दायरे से बचा नहीं है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं इस सारी प्रक्रिया के अंदर जिस प्रकार की पारदर्शिता बरती जा रही है, वह पारदर्शिता किसी एक निश्चित दिशा की ओर जा रही है, और वो दिशा वही है कि कोई भी ना बच पाए, जो भी अपराधी। नहीं सुरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा सर आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, और डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि चंपत राय को लेकर जो आपने बातें कही या ट्रस्ट को लेकर की जानकारी मिली, दर्ज करा दी गई, ठीक है, कुछ कार्रवाइयां हुई, लेकिन बहुत पुष्ट जानकारी है जो सूत्रों ने हमें बताया कि चंपत राय को बार बार जानकारी दी गई और उनका ढुलमुल रवैया देखने को मिला। मैं नाम ले रहा हूं, जो जानकारियां हम तक पहुंची हैं। ट्रस्ट के कर्मी हैं महिपाल, दीनानाथ सिंह, वीएचपी से जुड़े रत्नेश सिंह हैं, आप ज्यादा अच्छा जानते होंगे, इन्होंने भी गड़बड़ी पर उनको जानकारी दी। उनके एक करीबी हैं विपिन, उनका नाम है, उन्होंने गड़बड़ी की बात बताकर एक्शन लेने के लिए कहा, तो चंपत राय का जवाब था कि ठीक है, कोई गड़बड़ी कर रहा है तो राम जी उसको देख लेंगे। मुझे लगता है ये सब चीजें जिनके नाम आपने लिए हैं, ये सब एसआईटी के परव्यू में है और इस समय पुलिस की भी जानकारियां चल रही हैं, कार्यवाहियां चल रही हैं, छापेमारी चल रही हैं। इन सब ने जो जो बातें कही हैं वो भी पुलिस की जांच में हैं और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिसकी भी तरफ से लापरवाही बरती गई होगी वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। जिसकी गलती हुई है उसकी गलती को क्षमा नहीं किया जाएगा। नहीं, चंपत राय पर होना चाहिए कि नहीं? अगर इतने लोगों ने जानकारी दी कि चंपत राय जी ये गड़बड़ी हो रही है, आप देखिए, आप वरिष्ठतम हैं, वो कह रहे हैं राम जी देख लेंगे, फिर चंपत राय वहां पर क्यों थे? ऐसा है राकेश जी, जिनके नाम लिए हैं मैं उन सब के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर रहा, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने अपने नाम के साथ कुछ दायित्व बताए हैं, वो दायित्व एडजस्ट नहीं करते थे। कुछ चीजें कुछ कारण से लगाई गई हैं। मैं आज सुबह से देख रहा था, एक पूर्वकर्मी ने कुछ आरोप लगाए और वही पूर्वकर्मी कहता है कि मैंने अपने बॉस के साथ, वो चंपत जी नहीं थे, कोई और था, उसके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मुझे निकाला। किस कारण से आक्रोश है? यदि वो सच्चाई है तो पुलिस जांच करेगी और मुझे लगता है एसआईटी की भी जांच हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात राकेश जी, हमारे लिए संतोष का विषय है, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी गए और जितने भी जांच के तरीके हो सकते हैं उन सब की डिमांड उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की है। जांच रुकने वाली नहीं है, उनके भी डिसीजन आने वाले हैं कोर्ट के। मुझे लगता है कोई भी लापरवाही होगी, कोई भी अपराध होगा, किसी ने झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई होगी, उन सब पर जांच होगी। नहीं, और मेरा आपसे भी निवेदन है, चंपत राय का नाम क्यों जो भी आपको कहता है, कृपया, नहीं, चंपत में तो कोई भी हो, चंपत जी उसमें शामिल हैं, मैं ट्रस्ट का सदस्य नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी भी कई भूमिका है और किसी भी जांच के तरीके को लगता है कि मेरे से भी जानकारी लेनी है, लेकिन चंपत राय तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, बड़ा चेहरा रहे, तो विश्व हिंदू परिषद ये कह दे कि ये ट्रस्ट का मामला है, हमारा मामला नहीं है, और आप खुद कह रहे हैं कि हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, तो ये चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। फिर लगता है कि चंपत राय को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। चलिए, बड़े रहे हैं संगठन के नेता, सॉफ्ट कॉर्नर हो भी सकता है, लेकिन राम मंदिर दानचोरी विवाद में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए? बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर किसी के प्रति भी नहीं है। एक प्रक्रिया चल रही है, हमारे हिसाब से वो प्रक्रिया संतोषजनक है। हमारे लिए कोई दखल देने वाला विषय अभी तक हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जांच प्रक्रिया में मुझे लगता है हम सबको सहयोग करना चाहिए। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा राकेश जी, इन दिनों में तरह तरह की चीजें सामने आ रही। एक जगह, एक के घर में एक हमारे बंधु पहुंच गए कोई कैमरा लेकर, और वह राम राज्य परिषद के नाम की कोई पेटी निकाल दी। परिषद से कोई संबंध नहीं है उसका। अयोध्या में ऐसी कुछ लोग दुकानदारी चलाते हैं, ये मैं आज आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उनकी भी जांच होनी चाहिए, चाहे वो रामलला न्यास बनाया गया था, चाहे कोई भी बनाया था, जिसने कुछ भी बनाकर एक पैसा भी इकट्ठा किया है, वो सब इस जांच के दायरे में आना चाहिए। अगर ये जो आप मिला है शुद्धि करने का, कर रहे हैं, ऐसे सब फ्रॉड, कई सारे लोग अलग अलग पेटियां बना ली थी, तो विश्व हिंदू परिषद अभी तक खामोश क्यों था? अभी तक तो उतर जाना चाहिए था, खुद उन्हें पकड़कर ले जाकर थाने भेज देना चाहिए था कि कौन है। हमने कईयों की शिकायतें की हैं, लेकिन इतना वृहद, चूंकि अब जांच हो रही है, अब मौका मिला है इन सब चीजों को एक्सपोज करने का, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होने ही वाला है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बातें आई सुरेंद्र जैन जी, 200 किलो चांदी की ईंटें सौंपी गई, कोई रसीद नहीं दी गई,
कितने संगठन आम लोग हैं जिनके पास रसीदें नहीं है? क्या वाकई ये सब कुछ है कि बिना रसीद के ही दान स्वीकार किया जा रहा था, और बिना रसीद के फिर हिसाब किताब कैसे होगा? चांदी की सिल्लियां गायब हो गई, पहले आरोप ये लगाया था। वो सुरक्षित है, बैंक के लॉकर में रखी हैं, ये सारी दुनिया के सामने आ गया। काग भुषुंडी गायब हैं, ये कहा गया, खूब प्रचार किया गया। फिर जब वो मिल गए, वहां रखे हुए हैं, उनकी पूजा भी हो रही है, तो फिर ये कहा गया कि ये चीज यहां कैसे आ गई, वो चीज वहां कैसे आ गई। जब उस सारे कार्यक्रमों की हलचल में लोग आ रहे थे, चीजों को दे रहे थे, और चंपत जी, मेरे जैसे कार्यकर्ता भी, हम सब मना कर रहे थे, मत दीजिए, इनकी आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए मुश्किल होगी इनको संभाल कर रखना, रसीद हम अभी नहीं दे पाएंगे, पहले इसकी क्वालिटी की जांच करके ही तो देंगे। और वो सब कह रहे थे, नहीं भाई साहब, रख लीजिए, रख लीजिए, और सब जबरदस्ती चंपत जी को दिए जा रहे थे। चंपत जी को दे रहे थे कार सेवकपुरम में, जहां वो रहते थे। चंपत जी को जहां भी वो मिलते थे, वहीं लोग देने की कोशिश करते थे। हो सकता है कुछ के पास रसीदें नहीं पहुंची होंगी, क्योंकि बहुमूल्य धातु की रसीद देने की एक प्रक्रिया है, और इतनी बड़ी संख्या में जब होता है, प्रक्रिया का पालन हो रहा है ना, और मैं समझता हूं वो सब पारदर्शी ढंग से हो रहा है, उसमें कहीं कोई चीज छिपी नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी पैसे की चीज गायब नहीं हुई है। और दान पात्र से जो रकम थी, हाँ, वो दुर्भाग्यजनक है, वो हुआ है, वो सब ने देखा है, और इसी कारण से तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इन सब दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इन्होंने गद्दारी की है राम के साथ भी, जो सजा कानून देगा वो तो मिलेगी ही, लेकिन राम के साथ गद्दारी की सजा भी इनको मिलने वाली है। एक और बहुत सारी बातें इस समय चल रही हैं सुरेंद्र जैन जी, और बातचीत ये चल रही है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल था। गाढ़ी कमाई में से लोगों ने प्रभु राम के नाम पर, चूंकि जो राम भक्त इस समय इस दुनिया में हैं, उनको ये लगा था कि अद्वितीय मौका है, पीढ़ियों में ये मौका मिला, हम कुछ अपना योगदान कर दें, जितना संभव हो सके। उनके साथ धोखा हुआ है, ये आप भी मान रहे हैं। तो क्या सिर्फ इस्तीफे से बातचीत बन जाएगी, या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, आपसे पहले आलोक जी ने भी कहा कि चंपत राय ने जो बतौर ट्रस्ट के अधिकारी के रूप में फैसले लिए, मैं उससे खुद को अलग करता हूं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोग चंपत राय से खुद को अलग कर रहे हैं, या फिर ये बड़ी मछलियों को बचाने की बातचीत है? क्योंकि इस पर सियासत चंपत जी इस समय विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, वहां से कोई मुक्त नहीं किए गए हैं, हमारे अधिकारी हैं, इस नाते से हम उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। हां, ट्रस्ट के महासचिव के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों से विश्व हिंदू परिषद का कोई संबंध नहीं है। निर्णय उन्होंने लिए हैं, लागू उन्होंने किया है। हमारी जहां सहायता की जरूरत पड़ी, मंदिर निर्माण के लिए धनराशि चाहिए थी, सरकार से पैसा नहीं लेना, समाज से लेना है, उन्होंने हमको लिखित में दिया। हमारे कार्यकर्ता गली गली घूमे, परिणाम सामने है। 65 करोड़ हिंदुओं ने मंदिर के निर्माण के लिए योगदान दिया। वो गरीब लोग भी थे जो स्वयं भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, और उसमें से भी उन्होंने पैसा दिया। ये सब हम लोगों ने देखा और सुना होगा। उन सबको लग रहा है कि वो सब चले गए हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हुआ है ये जानते हुए भी उनकी आस्थाएं हिली नहीं है। उतनी ही संख्या में लोग आ रहे हैं जितना पहले आ रहे थे। हालांकि कुछ राजनेता राजनीति खेलकर इन आस्थाओं का हरण करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाएंगे। जब ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी, ये आस्थाएं और मजबूती के साथ सामने आएंगी। तो आपको लगता है कि ये जो इस समय चाहे कांग्रेस या सपा की ओर से कहा जा रहा है, ये चुनावी लाभ लेने के लिए कहा जा रहा है, या फिर ये कहना कि वो मंदिर नहीं गए इसलिए सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये कहना क्या ठीक है? हमने उनके सवाल उठाने पर कोई प्रश्न कभी नहीं खड़ा किया, तरीके पर जरूर किया है। जमीन घोटाले के ऊपर जिस तरीके से बात उठी, और संजय सिंह ने जिस तरह से 21 के अंदर प्रेस वार्ता लेकर बात की थी, हमें उस पर आपत्ति थी। आपको कुछ कहना है, लाइए ना सबूत सामने। एक बार भी सबूत सामने नहीं रखा,
और अब भी एसआईटी ने बुलाया है। आधे अधूरे सबूत दिए कुछ हैं, बोल कुछ रहे हैं कैमरे के ऊपर, वो साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जिनके इतिहास, जिनके हाथ रंगे हुए हैं खून से, अब कल का ही उदाहरण देखिए, सबको मालूम था लगभग 1 लाख भक्त आ सकते हैं। मंगलवार था, विशेष दिन होता है, कल ही का दिन चुना उन लोगों ने जो आज तक कभी नहीं गए। वो दर्शन करने नहीं जा रहे थे, वो धरना देने जा रहे थे, वो वहां पर आंदोलन करने जा रहे थे, उन राम भक्तों को तकलीफ देने जा रहे थे जो दूर दूर से वहां पर पहुंचे थे। वही दिन क्यों चुना? ये ध्यान कर लेना, उनका प्रयास इन दोनों पार्टियों का इस तरह का है, ये भक्त बनकर जा रहे हैं जैसे रावण साधु बनकर गया था, सीता का हरण किया था, ये भी नकली राम भक्त बनकर लोगों की आस्थाओं का हरण करना चाहते हैं। सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं। एक चीज और बात है जैन जी की हिंदुओं की आस्था, उस पर जाहिर सी बात है एक धक्का तो उन्हें पहुंचा भी हुआ है। साख की अगर मैं बातचीत कर लूं, विश्व हिंदू परिषद की जो साख रही है राम मंदिर आंदोलन को लेकर, मंदिर निर्माण और उसके बाद की गतिविधियों में, क्या उन सब पर धक्का नहीं लगा है और कैसे ये फिर मेकओवर होगा, अगर मैं सीधे आपसे पूछूं? धक्का नहीं पहुंचा है, कहीं भी चूक हो सकती है, कहीं भी गलती हो सकती है, उनको ठीक करने का हमेशा अवसर रहता है। धक्का वहां होता है जहां व्यक्ति मानकर चले कि उससे कोई गलती नहीं होगी। वो गलती किसी से भी हो सकती है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हम हर गलती को स्वीकार करके उसको ठीक करने का मादा रखते हैं। राकेश जी, ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे। 1984 में हमने आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के हर मोड़ पर हमारे विरोध में आरोप लगे हैं तरह तरह के। कभी ये दंगा भड़काना चाहते हैं, कभी कहा गया शिला पूजन के समय पैसा खा गए, कभी कहा गया शिला पूजन की ईंटें गायब हो गई, कभी कहा गया शिला पूजन के समय चांदी की ईंटें मिली थी, वो कहां गई। ये अभी अभी आपके सामने भी कुछ लोगों ने आरोप लगाए, और आरोप लगाते समय उसी व्यक्ति ने कहा, उसने ये बात अशोक जी को भी बताई थी, आचार्य जी को भी बताई थी, महंत रामचंद्र जी को भी बताई थी। यानी उन सबको भी संदेह के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। उनकी नीयत सबको समझ में आती है। हर बार हमारी अग्नि परीक्षा हुई है, हर अग्नि परीक्षा में हम खरे उतरे हैं, कभी हम दोषी सिद्ध नहीं हुए। हम का मतलब संगठन, व्यक्ति हो सकता है इसमें कोई व्यक्ति दोषी हो, 8 पकड़े गए हैं और भी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन संगठन पर, राम जन्मभूमि पर और हमारे आंदोलन पर कोई अविश्वास करेगा, ये संभव नहीं है। जैन जी, एक और अपडेट थोड़ी देर पहले हम तक पहुंचा कि जो आरोपी हैं उनसे करीब 2 घंटे की पूछताछ जेल में हुई है और उन्होंने अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव का नाम लिया। टिन्नू यादव बेहद करीबी चंपत राय जी के, आप भी मानेंगे इस बात को, और चंपत राय भी शायद ये कह चुके हैं कि टिन्नू ऐसा करेंगे, इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। लेकिन फिर वहां पर आ जाता है कि चंपत राय को बार बार आगाह किया गया, और मैं इसलिए बार बार आपसे चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि चंपत राय ट्रस्ट का सबसे बड़ा चेहरा थे। चंपत राय पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऐसी गलतियां ना हो पाए। चंपत राय को बार बार कहा गया कि साहब देखिए ये गड़बड़ हो रही है, जानकारी है, कुछ बैंक के लोगों ने भी आगाह किया, लेकिन आंख बंद करके बैठे रहे। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न कर लिया है। बैंक के लोगों ने कहा, ये बैंक के लोगों के द्वारा ये बात किसको कही गई? कल कुछ लोगों ने बैंक के किसी स्टेटमेंट का जिक्र किया, वो स्टेटमेंट बैंक का नहीं था, वो उसी माध्यम पर यह सिद्ध हो गया, एक अंग्रेजी अखबार में छपा था, वहां से उन्होंने उठा लिया और उठाकर अपने चैनल पर दिखा दिया। मुझे लगता है इन चीजों से बचना चाहिए। आपका चैनल पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक चीज की सत्यता को जांच करके दिखाता है। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी सबको अपनानी चाहिए। सेंसेशन की कोशिश मत करें, मीडिया ट्रायल ना करें। इसीलिए मैंने राकेश जी एक मिनट बात पूरी करूं। दूध का दूध, पानी का पानी करने की बातचीत चली रही है, तो आप करेंगे उस पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रश्न पूछने में कोई आपत्ति नहीं है, पूछने ही चाहिए, उन प्रश्नों से ही समाधान होगा। लेकिन प्रश्न की आड़ में यदि कोई आरोप ही सीधे लगाता है बिना तथ्यों की जांच किए, जैसे वहां के एक मकान के बारे में आरोप लगाया गया, ये गोपाल का है, या उनके कोई भतीजे लाकर खड़े कर दिए बिना वेरीफाई किए,
उनकी कोई रिश्तेदारी, कोई जाति, कुछ मिलता है क्या? लेकिन वो पहले लगाते गए, फिर गोल शिफ्ट कर लिया। इसलिए मैं समझता हूं ये परीक्षा की घड़ी हम सब की है। हम सबको इस सारे जो एक प्रकार से हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आ गई है, मैं ये आफत शब्द प्रयोग करूंगा, इससे बाहर निकालना है। केवल परिषद का सवाल नहीं है, संगठन बनते बिगड़ते रहते हैं। चंपत, सुरेंद्र ये आते जाते रहेंगे, लेकिन रहेगा तो राम, रहेगा तो भारत, और भारत की राम के प्रति आस्था ये अमिट है। इस पर कोई चोट ना पहुंचे। चंपत, सुरेंद्र सहित हम सब की जिम्मेदारी इस काम के लिए। मेरे आखिरी दो सवाल हैं आपसे। उस आखिरी दो सवालों में एक सवाल यह है कि क्या जब दान चोरी की जांच चली रही है तो जमीन घोटाले की भी जो बातचीत चल रही है, जो आरोप लग रहे हैं, क्या उसकी भी जांच हो जानी चाहिए ताकि वो भी विवाद खत्म हो जाए? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राम मंदिर के बेहद करीब राम निवास रामकोट मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें आई। पंच प्रमुख कोई हरिशंकर सफरीवाला हैं, उन्होंने कहा कि चंपत राय ने बिना सहमति के पंचायती मंदिर खरीद लिया 2.5 करोड़ रुपए में। जांच चल रही है, इसीलिए संजय सिंह को बुलाया है कागज लेकर। और भी किसी को शिकायत है, वो जाइए एसआईटी के सामने, अब मौका है। जहां भी जिसको भी लगता है उसके साथ जबरदस्ती हुई है, उसकी सहमति नहीं ली गई, या कोई भी जमीन बाजार भाव से ऊंची ली गई है, कोई भी अनैतिक कार्य या अवैधानिक हुआ है, मेरा सबसे निवेदन है कृपया वो सारे विषय एसआईटी के सामने लाइए। अब मौका है, हर चीज का हिसाब हो जाना चाहिए। ये सबसे मेरी निवेदन है। एक आखिरी बातचीत चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, या आगे क्या ऐसा हो जैन जी कि कम से कम प्रभु के दान में चोरी, इस तरीके का महापाप, ये कम से कम इस दुनिया में ना देखने को मिले? राकेश जी, एक और अच्छी बात यह है, इन्होंने केवल अपराधियों को पकड़ने की बात नहीं की। एसआईटी इस बात पर भी काम कर रही है कि व्यवस्था में कहां कमी रह गई, उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। एसआईटी हमको सुझाव देगी, न्यास को देगी, और मैं समझता हूं न्यास उन सुझावों के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं इन विषयों के, उनसे राय लेंगे, लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और उसके बाद ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें कोई गड़बड़ न कर सके। राकेश जी, एक विषय इसमें आ रहा है अभी बार बार, और मैं चाहता हूं कि वो आपके सामने भी स्पष्ट हो जाए। क्या सरकार को दे दें? यदि सरकार को दे दे तो शबरीमला में क्या हो रहा है, तिरुपति में क्या हो रहा है, वैष्णो देवी में क्या क्या हुआ है, कोई मंदिर सरकारीकरण वाला ऐसा नहीं बचा जहां पर भ्रष्टाचार न हुआ हो। सजाई हुई है लोगों को। निजी क्षेत्र में लाखों मंदिर हैं जो सही ढंग से सफलतापूर्वक चल रहे हैं, कोई उंगली का निशान उसके ऊपर नहीं है। यहां एक दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थिति आई है, इसमें से निकलेंगे, व्यवस्थाएं और ठीक होंगी। ना सरकार को देने की जरूरत है, ना किसी आईएएस व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लाने की जरूरत है। हां, प्रोफेशनल चाहिए, बहुत लोग हैं निजी क्षेत्रों में, उनको लाइए और व्यवस्था बढ़िया बनाइए, और देश के ही नहीं विश्व के राम भक्तों का विश्वास जो है पहले से वो और मजबूत होगा, ये मुझे विश्वास है। नहीं, ठीक है, आपने एक बात और कह दी कि विश्व हिंदू परिषद का ये पक्ष है कि कोई सीईओ की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि नृपेंद्र मिश्रा जी ने इस बात का सुझाव दिया था कि एक सीईओ की नियुक्ति की जा सकती है। ये सुझाव है, बहुत सारी बातें हैं, देखिए आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं सुरेंद्र जी की ये विवाद सुलझ जाए और पारदर्शिता के साथ सुलझे। जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाए, चाहे बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, किसी को उंगली उठाने का मौका कम से कम इस कार्रवाई के बाद ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने। नहीं, मैंने राकेश जी इतना ही कहा है। नहीं राकेश जी, एक बात मैं राकेश जी मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ये कहा है किसी आईएएस को सीईओ बनाने की जरूरत नहीं है। सीईओ होना चाहिए एक निजी क्षेत्र से एक प्रोफेशनल व्यक्ति को लाया जा सकता है। बहुत लोग हैं जो इससे भी बड़ी संस्थाओं को चलाते हैं, वो आए, उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।